चलिए दोस्तों, हम वापस उस जगह पे पहुंच गए। बॉलिंजर बैंड समझा रहा था। बॉलिंजर बैंड में एक मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज एक एवरेज तो आपको पता है, किसी भी एक सेट ऑफ नंबर्स का समेशन और डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स, मतलब डिवाइडेड बाय द सेट ऑफ नंबर्स। अगर 9 नंबर का सेट है, डिवाइडेड बाय 9 होगा और वो सारे 9 का सम ऊपर में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। बट मूविंग एवरेज होता ये है कि अगर आप इस कैंडल का मूविंग एवरेज निकालना है तो इसके पिछले जितने कैंडल्स हैं, जितने कैंडल्स का मूविंग एवरेज निकालना है उतना। अगर ये 9 दिखाता है, वैसे आपको सेटिंग्स में ले जाकर दिखा देता हूँ ये क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज 20 का है, मतलब लास्ट 20 कैंडल्स का सम डिवाइडेड बाय 20, और लास्ट 20 कैंडल का सम मतलब लास्ट 20 कैंडल के क्लोज का सम। यहाँ पे क्लोज है, क्लोज का सम। स्टैंडर्ड डेविएशन 2, मतलब 2 पॉइंट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ऊपर में एक लाइन ड्रॉ होगा, 2 पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे एक लाइन ड्रॉ होगा। रेड लाइन जो है ऊपर का लाइन है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। जो भी इसका मीन है, मतलब सॉरी जो भी इसका एवरेज है, उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर ये वैल्यू आती है, उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे ये वैल्यू आती है। ऐसे करते हुए हर एक कैंडल के ऊपर नीचे जब लाइन ड्रॉ होती है तो ये कॉन्टिन्यूस लाइन या कॉन्टिन्यूस कर्व बन जाता है मैथमेटिक्स में, और ये इसी हिसाब से पूरा का पूरा बना हुआ है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैथमेटिक्स के हिसाब से होता क्या चीज़ है? मतलब सपोज क्लास में 10 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों ने एक एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में उनके कुछ मार्क्स आए। अब उनमें से कोई ना कोई तो टॉप करेगा। जिसके हाईएस्ट मार्क्स है, 2-3 भी लोग भी टॉप कर सकते हैं, बट अभी के लिए मान के चलते हैं एक टॉप करेगा, बाकी उसके नीचे 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 बच्चे होंगे। किसी का लोएस्ट आएगा, किसी का हाईएस्ट आएगा, ठीक है। अब उन सबको सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 50 करेंगे तो उनका एवरेज आ जाएगा। ये जनरली मैथमेटिकल टर्म्स है। लेकिन अगर एक एवरेज, जिसका एवरेज आया, मतलब 50 में से किसी बच्चों में से मान लीजिए 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो किसी के 100 आए हैं और किसी का मान लीजिए 10 आया है। अब ऐसे प्लस करे, सारे सब बच्चों के नंबर हमने प्लस कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया, तो एवरेज मान लीजिए 50 आया। 100 में से एवरेज 50 आया। अब उन 50 एवरेज के आसपास जो बच्चा होगा, मतलब जिसका 30 आया होगा या जिसका 40 आया होगा, तो वो 10 स्टैंडर्ड डिवीजन अवे है। किससे? 50 से, उसके मीन से, उसके एवरेज से। और जो 30 आया है वो 20 स्टैंडर्ड डिवीजन अवे है। उसी तरीके से जो भी इसकी वैल्यू आई है एवरेज की, इसके 2 स्टैंडर्ड डिवीजन अवे का जो पॉइंट है वो ये है, और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन नीचे का पॉइंट ये है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उस तरीके से हर एक कैंडल के ऊपर का जो पॉइंट है, उसके ऊपर ऐसे लाइन डॉट पॉइंट्स को कनेक्ट करते जाएंगे तो ये कर्व ऐसे बनते जाएगा। अब ये जनरली स्टैंडर्ड डिवीजन आप सेटिंग में जाके 2 का 3, 3 का 2, 2.5 कुछ भी कर सकते हैं, बट जनरली ये एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि 2 स्टैंडर्ड डिवीजन मार्केट में फॉलो किया जाता है। अगर आपका 2 स्टैंडर्ड मीन मतलब आपके एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिवीजन तक टच करके वापस आ गया तो जी ऊपर तो नहीं जाने वाला ये। इसीलिए एक परफेक्ट सेटअप है। अब आपको इंडिकेटर से समझ में आ रहा होगा, जब मैं इंडिकेटर के साथ आपकी कैंडल्स को जोड़ के, आपके ट्रेंड्स को समझ के जब आप ट्रेंड लेंगे, तब आपका एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा या प्रॉफिटेबल सेटअप बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसी के साथ ही वॉल्यूम के पैटर्न्स को भी देखेंगे। वॉल्यूम के पैटर्न्स नेगेटिव हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं। ये ट्रेंडिंग वॉल्यूम था, बाइंग का ग्रीन वॉल्यूम था। यहाँ पे आपका पहला रेड आया, इस शूटिंग स्टार के पहले रेड आया, और उसके बाद बड़े वॉल्यूम्स आने लग गए, तो ये और पुख्ता करता है इस पैटर्न को। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो में यहाँ पे फिनिश करते हैं। अब इसको हम आगे और इंडिकेटर्स या इन इंडिकेटर्स को कंटिन्यू करते हुए समझेंगे।